ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 8वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु लक्ष्मीपति, जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन वाले श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोधन से आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी ने से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्ध बशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित होकर लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही दुख, सुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक इकलौती पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसी सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करती थी और विचारती थी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले, भरता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न होंगे, परंतु प्रारंभ से तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भरता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में सुख, स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भागवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचारने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री को के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौट तक गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरापान करने से पूर्व मूर्छा आती है, वैसे ही उसको मूर्छा आ गई और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के लिए सदृश हो गया। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से पीड़ित और पूर्व